क्या आपने कभी किसी शेर को कोई दूसरा शेर खाते हुए देखा है या आपने किसी कुत्ते को कोई और कुत्ता खाते हुए देखा है? ज्यादातर आपने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सांप अपनी भूख मिटाने के लिए किसी दूसरे सांप को भी खा जाता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर सांप को भूख लगने पर उसे कोई भी चीज खाने को ना मिले तो वो अपनी पूंछ को ही खाना शुरू कर देता है। ये बात सुनने में तो आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हम एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये स्थिति कोई इंसानों पर ही सीमित नहीं है, बल्कि जानवर भी इसका हिस्सा है। ऐसी स्थिति को कैनिबलिज्म कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को भोजन के रूप में खाना। इंसानों में यह ट्रेंड भले ही पॉपुलर नहीं है, लेकिन जानवर इस नियम को जरूर मानते हैं। अपने ही प्रजाति के सदस्यों को भोजन बनाना जंगल की दुनिया में ये एक आम बात है। जैसे क्रोकोडाइल अपने बच्चों को खुद ही खा जाता है, और इसमें क्रोकोडाइल ही नहीं बल्कि सांप को भी ऐसा करते हुए देखा जाता है। खास तौर पर कोबरा को किसी दूसरे कोबरा का शिकार करते हुए कई बार देखा जा चुका है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? फूड चेन के टॉप में होने के बाद इन्हें शिकार की कोई कमी नहीं होती, तो फिर इनके ऐसे बिहेवियर की क्या वजह है? सांप को किसी दूसरे जानवर का शिकार करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती। सुअर और गाय जैसे जानवरों को निगलने से लेकर खुद को खाने तक इनमें कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखी जा चुकी हैं। एनाकोंडा और पाइथन जैसे सांप अपने शरीर के 2 गुने बड़े जीव को भी निगल सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे सांपों को देखते हैं जो कि अपनी प्रजाति से लेकर किसी दूसरे प्रजाति के सांपों तक को खा जाते हैं। जिसमें सबसे पहले है मैनग्रोव वर्सेस ब्राउन स्नेक। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि काले और पीले रंग का कैट स्नेक एक दूसरे को जकड़े हुए हैं। दोनों ने ही एक दूसरे की बॉडी को मुंह से दबा रखा है। जहां कैट स्नेक ने अपने दांतों को ब्राउन कलर के सांप में गड़ाए हुए हैं, वहीं ब्राउन कलर का स्नेक भी कैट स्नेक को पूरी टक्कर दे रहा है। काफी देर तक इन दोनों सांपों के बीच में पकड़म पकड़ाई चलती रहती है। कभी कैट स्नेक ब्राउन स्नेक को पकड़ लेता है तो कभी कैट स्नेक ब्राउन स्नेक पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद ये ब्राउन स्नेक कमजोर पड़ जाता है और यह अब फाइट बैक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है और कैट स्नेक इसे खाना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते कुछ ही समय में ये कैट स्नेक ब्राउन स्नेक को पूरा ही निगल जाता है और उसका यहाँ से नामो निशान तक खत्म कर देता है कि जैसे वो यहाँ आया ही नहीं था। नेक्स्ट है ब्लैक किंग वर्सेस रेटल स्नेक। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किंग की एक प्रजाति ब्लैक किंग कैसे एक रेटल स्नेक को अपना शिकार बनाता है। इस रेटल स्नेक को देखने पर लगता है कि जैसे ये बस कुछ ही महीनों का है, जिसकी वजह से इसे शायद किसी दूसरे सांप से लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जंगल की दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको लड़ना नहीं आता तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ सब अपना पेट भरने के लिए शिकार की तलाश में रहते हैं, जैसा कि यहाँ इस ब्लैक किंग ने किया। यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ रेटल स्नेक की तरफ आता है और फिर रेटल स्नेक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये रेटल स्नेक भी कुछ कम नहीं है। वहाँ से भागने की बजाय रेटल स्नेक भी ब्लैक किंग से फाइट करने लगता है। लेकिन ब्लैक किंग शिकार करने में काफी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से ये अचानक से रेटल स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि रेटल स्नेक कुछ समझ पाता, यह उसे खाना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में ब्लैक किंग पूरे के पूरे रेटल स्नेक को निगल जाता है। तो गाइज अगला है ब्राउन स्नेक वर्सेस टाइगर स्नेक। ये वीडियो नालिना के एक निवासी विलियम ने बनाई थी, जिसमें उसने अपने एक फार्म के बैकग्राउंड में 2 सांपों को सरवाइव करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हुए पाया। इन दोनों ओपोनेंट्स में से एक नॉर्मल ब्राउन स्नेक है और जबकि दूसरा टाइगर स्नेक है। और इसमें हैरानी की बात तो ये है कि टाइगर स्नेक अपनी क्रूरता और ताकत के दम पर ओवर पावर करता नजर आता है। ये एक दूसरे से चिपके हुए सांप के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई है। ब्राउन स्नेक अपने अपोनेंट को अपनी गिरफ्त में लेते हुए काफी सतर्क है, क्योंकि यह जानता है कि इसकी एक भी गलती इस गेम का पूरा पासा पलट सकती है। थोड़ी ही देर के बाद वो पल आ ही जाता है जब टाइगर स्नेक अपना दम तोड़ देता है और टाइगर स्नेक इतने समय तक हार मान चुका था। इसके बाद ब्राउन स्नेक उसे निगलना शुरू कर देता है। इस समय तक टाइगर स्नेक अपने अपोनेंट के मुंह में जाते हुए अपने सरवाइव होने की पूरी उम्मीद छोड़ देता है और मौत को गले लगा लेता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सांपों को खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो फिर स्नेक्स वो ऑप्शन छोड़कर अपनी ही प्रजाति के सांपों का शिकार क्यों करते हैं? ऐसे में साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इसमें ज्यादातर मेल स्नेक किसी दूसरे मेल स्नेक को ही खाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? तो गाइज इसके पीछे का मुख्य कारण है कि फीमेल स्नेक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। मतलब कि एक मेल स्नेक फीमेल स्नेक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे मेल स्नेक के साथ फाइट करके उसे खा जाते हैं और सांपों के बीच कंपटीशन
कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, जिस कंपटीशन को खत्म करने के लिए मेल स्नेक्स एक दूसरे का शिकार करते हैं। ऐसा करने से एक स्नेक का पेट भी भर जाता है और उन्हें फीमेल स्नेक भी मिल जाती है। और गाइस, इसके अलावा गौर करने वाली बात ये भी होती है कि जरूरी नहीं होता कि हर बार एक सांप दूसरे सांप को खाने से उसका पेट ही भर जाए। कई बार एक सांप को किसी दूसरे सांप को खाने से अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसी वीडियो को देख लीजिए, जो कि यह वीडियो फिलीपींस की है। इस क्लिप में देखिए जहाँ कोबरा पाइथन जैसे भारी भरकम सांप को निगलने की कोशिश करता है और उसका यह हाल हो जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग इस कोबरा के पेट को फाड़कर इसके मरने की वजह जानने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस कोबरा ने पाइथन को निगलने की कोशिश की थी, इसी वजह से इसकी जान चली गई। दरअसल ऐसे कई सारे मामले देखने को मिल जाते हैं जहाँ कोबरा जैसे सांप इस तरह की गलती करते हैं, जिसका नतीजा इस स्नेक की मौत होता है। अब आपको एक ऐसी क्लिप दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही रोमांचक है। इस क्लिप में सांप अपने शिकार को निगलने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है, तभी इसे डिस्टर्ब करने के लिए दो रैटल स्नेक वहाँ पहुँच जाते हैं। ये दोनों स्नेक वहाँ आकर पूरी स्थिति का मजा लेने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कहानी का ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। यह सांप अपने शिकार को निगलने ही वाला था, लेकिन किसी कारण वो सांप को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शिकार इस स्थिति में भी जिंदा होता है। नेक्स्ट है रैटल स्नेक वर्सेस किंग स्नेक। अब आप देखेंगे रैटल स्नेक और किंग स्नेक का वो खास वीडियो जिसमें रैटल स्नेक पर एक किंग स्नेक भारी पड़ता दिखाई देता है। देखिए कैसे चुपके चुपके किंग स्नेक अपने शिकार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और धीमे धीमे चलता हुआ रैटल स्नेक के पास पहुंच जाता है। और इससे पहले कि रैटल स्नेक को कुछ पता चले, उससे पहले ही वो उस पर हमला कर देता है। इससे पहले की वीडियोस में आपने देखा कि सांप दूसरे सांप को शिकार बनाने से पहले उसे मारता है और फिर उसे खाता है, क्योंकि अपने शिकार को मारकर खाना ज्यादा आसान होता है। लेकिन यहाँ इस किंग में शायद कुछ ज्यादा ही भूख है, जिसकी वजह से ये बिना वक्त गवाए रैटल स्नेक को सीधा खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के लिए तो रैटल स्नेक की पूंछ हिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन किंग स्नेक जब उसे आधा खा लेता है तो उस पूंछ में हलचल भी बंद हो जाती है। तो गाइस फाइनली वीडियो के सबसे एंड में है स्नेक ईटिंग इटसेल्फ, मतलब कि वो स्नेक जो भूख लगने पर खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में आपको एक सांप खुद को ही खाता हुआ नजर आ रहा होगा। अब आप सभी के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस इसका सीधा जवाब तो किसी को भी नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर साइंटिस्ट की माने तो सांपों का खून ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सूरज की रोशनी या किसी गर्म चीज पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर इसी दौरान वह कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाए तो ये खुद को ठंडा करने में इतना ज्यादा सक्षम नहीं होते। स्नेक्स की बॉडी का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता और उनका मेटाबॉलिज्म काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फॉल्स हंगर यानी कि झूठी भूख का शिकार हो जाते हैं। सांपों को खाना ढूंढने में समय लगता है, लेकिन जब उनका शरीर गर्म हो जाता है तो उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो अपनी इस भूख की वजह से अपनी पूंछ को ही खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें खाने लायक कुछ भी नजर नहीं आता और वो इस हाल में नहीं होते कि वो खाना ढूंढ सकें। यह हरकत इन सांपों के लिए खतरनाक होती है और स्नेक्स इसी तरह से विकसित होते हैं और ऐसे समय में इनके मुंह में जो भी भोजन आता है, चाहे वो इनकी पूंछ ही क्यों ना हो, तो ये उसे तब तक खाते हैं जब तक कि ये उसे पूरा ना निकल जाए। अगर कोई सांप अकेले में ऐसा करता है तो ऐसा करने पर उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन इससे भी जरूरी बात है कि अगर आप किसी भी सांप को ऐसा करते हुए देखें तो उसके बिल्कुल भी करीब मत जाना, वरना आप भी उसका भोजन बन सकते हैं। वैसे गाइस, क्या आपने किसी सांप को किसी दूसरे सांप को खाते हुए देखा है? और क्या आपने किसी सांप को मेंढक, चूहा या किसी पक्षी को खाते हुए देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी सांपों की इन हरकतों के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।